हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक और हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में, जो आपके अरुणाचल प्रदेश वाला जो राज्य है, यानी अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है, जिसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है पूरे भारत भर में, यानी पूरे भारत भर के जितने राज्य हैं उसमें सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो है अरुणाचल प्रदेश का। तो उसमें जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का जो है मुख्य रूप से अभी शुरुआत किया गया है। अब इससे फायदे क्या होंगे इसके बारे में देखेंगे। किस नदी पे बनाए गए हैं, वह नदी किस नदी की सहायक नदी है, और कितना मेगावाट का है, कितना मेगावाट का इससे विद्युत जो है उत्पन्न होगा, उत्पादन होगा विद्युत ऊर्जा का। और साथ ही साथ इससे और क्या चीजें होती हैं, जो नहरें होती हैं वो भी निकाली जाती हैं, साथ साथ सिंचाई के लिए, जो संबंधित क्षेत्रों में सिंचाई के लिए मुख्य रूप से कार्य करता है। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश जैसे आपको पता भी है कि जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वहां पे है। इवन कभी कभी चाइना अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसको अपने अंदर दावा करता है। हालांकि वो सारी चीजें अलग है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच जो बॉर्डर है वह अभी भी कन्फ्लिक्ट में है ना। तो वो सारी चीजें हैं जिसके कारण ये सारी चीजें हो सकती है ना। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के तहत जो है किस नदी पे बनाया जा रहा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कलाई सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब इससे बनने से फायदे क्या है, एक तो नवीकरणीय जो ऊर्जा है, जैसे विद्युत का उत्पादन अभी भी हमारे वहां होता है भारत में, तो कोयला बेस्ड होता है ना। अब कोयला बेस्ड विद्युत उत्पादन, तो नवीकरणीय ऊर्जा में योगदान विद्युत का है, ठीक है, काम चल रहा है, क्योंकि उसमें विद्युत ऊर्जा के मुख्य रूप से प्रयोग से अगर देखा जाए तो कार्बन का इमिशन कम होने के लिए ही उसका उपयोग किया जा रहा है, ताकि वायुमंडल जो है या ग्लोबल वार्मिंग है उसको रोका जाए, या ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है उसको रोका जाए। लेकिन अल्टीमेटली रूप से देखा जाए तो उसका उत्पादन जो है कोयले से हो रहा है, तो कोयले से उत्पादन होने से फिर वही दिक्कतें होंगी। क्यों? क्योंकि ऐसे कहने के लिए तो इलेक्ट्रिक हम प्रयोग कर रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसका उत्पादन कहाँ से हो रहा है सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो उत्पादन कोयले बेस्ड से हो रहा है, कोयला से हो रहा है, कोयला आधारित संयंत्रों से हो रहा है, तो वहां से कार्बन के एमिशन हो रहा है, तो बात तो वही हो गया। तो उसके जगह पे अगर हम पवन ऊर्जा का प्रयोग करें, सौर ऊर्जा का प्रयोग करें, इवन जो है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है उसका प्रयोग करें, तो इससे क्या होगा, पूर्ण रूप से जो है ऐसा कहा जा सकता है कि पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर हम बढ़ रहे हैं, है ना। तो उसी के दिशा में काम किया जा रहा है। यह कहाँ पे हो रहा है, तो याद रखिएगा, यह कौन सी एक कंपनी है, THDC इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है उसके द्वारा विकसित किया जा रहा है। लगभग याद रखिएगा 1200 मेगावाट की रन ऑफ रिवर परियोजना है, जो अंजा जिले में हो रहा है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में। याद रखिएगा किस नदी पे, लोहित नदी पे हो रहा है ना। लोहित नदी पर इस बांध का निर्माण हो रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का, जिसका नाम है कलाई सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, है ना। अभी अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पे हो रहा है। अब लोहित नदी के बारे में थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। यह लोहित नदी की जो सहायक, यह किसकी सहायक नदी है, यह सहायक नदी है ब्रह्मपुत्रा की, है ना। किसका? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्रा जो निकलती है वो निकलती है कहाँ से? तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, हिमालय के समांतर बहते हुए आके नमचा बरुआ में जाके फिर से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे इसका नाम जो है दिहांग होता है ना। और यहाँ पे और भी सारी नदियां आके इसमें मिलती जाती हैं। फिर ये असम में जब जाती है तो असम में आप देखते हैं कि इसी पे एक सबसे बड़ा द्वीप है, ब्रह्मपुत्र पे ही माजुली द्वीप आपको बना हुआ देखने को मिल जाएगा। तो लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक ना। अब इससे क्या क्या फायदे होंगे ये सब चीज मैंने बता दिया। इसकी जलाशय क्षमता याद रखिएगा 318.8 मिलियन टन घन मीटर है, और शीर्ष जो है 125 मीटर है। टरबाइन में इसमें 6 इकाइयां हैं, और प्रत्येक टरबाइन में 190 मेगावाट जो है वो रेटेड जो है इसमें देखने को आपको मिल जाएंगे। लगभग 318 करोड़ जो है इसमें लागत लग रहा है, और 33 गांव के 350 से भी अधिक जो व्यक्ति हैं उनके भागीदारी से ये बन रहा है। तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र का, भारतीय पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे बड़ी परियोजना है। तो यही सारी चीजें थी। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।